हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है परवर्ती भारतीय सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की देन। हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, परंतु परवर्ती भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर इसने अमिट छाप छोड़ी। यह कहा जा सकता है, धर्म के क्षेत्र में पशुपति की पूजा, जल, वृक्ष, मातृदेवी, नाग, लिंग पूजा, प्रेत आदि की पूजा तथा उपासना का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से ही हुआ हो और उनका प्रभाव हम आज भी भारत के धार्मिक जीवन पर देखते हैं। योगाभ्यास, जादू टोना, शक्ति पूजा, तंत्र आदि की प्रथाओं को हिंदुओं ने सिंधु सभ्यता से ग्रहण किया होगा। सिंधु घाटी का सांस्कृतिक प्रभाव सर्वदा बना रहा और आर्यों के भी धीरे धीरे उनके धर्मों के प्रमुख अंग अपना लिए। सिंधु सभ्यता इसी मिट्टी की थी और यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति का परित्याग नहीं किया। इस संस्कृति में हिंदू धर्म के मुख्य अंग आज भी विद्यमान हैं। अतीत काल से ही भारत में प्रकृति, शक्ति, पृथ्वी और अनेक ग्राम देवताओं का महत्व रहा है। इसी के आधार पर शक्ति धर्म ने अपने अनंत क्रियानुष्ठानों की परंपरा खड़ी की। हिंदू धर्म में इस सभ्यता के प्रतिबिंब से भारतीय संस्कृति की एकता एवं निष्ठा प्रतिष्ठित होती है। परवर्ती भारतीय कला भी सिंधु सभ्यता की ऋणी है। भारत में मूर्ति कला का शिलारोपण सर्वप्रथम में ही हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, धातुगिरी, यहाँ की लाल पॉलिश के ऊपर काले रंग का जो चित्रण हुआ है, ऐसी शैली संसार के किसी अन्य प्राचीन देश को ज्ञात नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की खान पान, वस्त्र, आभूषण की परंपरा की संशोधित रूप आगे भी चलती रही। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, मगर यह लिपि पढ़ने में अभी तक भी सफलता प्राप्त नहीं मिल सकी है। कई ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिनमें चित्रलिपि अंकित है। धातुओं में तांबे एवं कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिनसे पता चलता है कि कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीकी से वे परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्रचलित तौल बाट प्रणाली से मिलते जुलते बाटों का 400 ईसा पूर्व में प्राप्त होना हड़प्पा कालीन सभ्यता की निरंतरता के सूचक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हड़प्पा कालीन सभ्यता ने भावी विकास में समान रूप से योगदान दिया। यह सभ्यता गणित की जननी थी। संख्यात्मक और दशमलव प्रणाली को वहीं विकसित किया गया, जिसमें वैदिक गणित के विकास में अवश्य सहायता मिली होगी। मिट्टी के बर्तन, मनकों, आभूषण, कपड़ों आदि का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त हड़प्पा कालीन तकनीकों की भी परवर्ती सभ्यता ने स्वीकार किया। हड़प्पा कालीन लोगों की सबसे अधिक उपलब्धि कपास की खेती की थी। सिंधु घाटी के कपास के उत्पादन के अनेक शताब्दियों बाद भी तक मिस्र भी इसका उत्पादन नहीं कर सका। मध्य एवं पश्चिम एशिया के साथ भारत के समृद्ध सामुद्रिक व्यापार की नींव भी हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा डाली गई थी। इस प्रकार हड़प्पा कालीन सभ्यता की प्रक्रिया का स्रोत बनी रही। आज भी हम सिंधु सभ्यता की संस्कृति का प्रभाव अपने परवर्ती भारत यानी बाद के काल में इसके संशोधित रूप को देखते हैं।